Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर आज क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है पद और जिसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास जी जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके जो पद हैं 3 पद हैं, उनकी व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो पिछले वीडियो में शेष बचे हुए जो पद थे उनकी व्याख्या उनका भावार्थ लेकर हम पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं जो ये पद हैं उसमें जो पहला पद है ऊधो, इनको अगर हम क्रम से लगाएं तो ये 7वें नंबर पे 7वें, 8वें और 9वें नंबर का पद है। 7वें, 8वें और 9वें नंबर का पद है। इन पदों का भावार्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो पद है वह है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दय हो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित हित जदु तात। यहाँ पर कहा गया है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र परम सखा ऊधो से बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे ऊधो, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। मैं ब्रज को किसी भी तरह भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन और जो वहाँ गोकुल के जो वन हैं, उपवन हैं, बगीचे हैं, जो जंगल हैं, सघन कुंज की छाही। कुंज माने बगीचा होता है, छाही माने छाव। वहाँ के बगीचों की जो घनी छांव है। सघन मीन्स होता है घनी। सघन मीन्स क्या होता है? सघन मीन्स होता है घनी। कुंज माने बगीचा। कुंज मीन्स क्या होता है? बगीचा। वहाँ जो घना बगीचा है, घनी जो छांव है, उनकी यादें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे भुलाए नहीं भूलती हैं। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। प्रातः होते ही, सुबह होते ही माता जसोदा और नंद बाबा मेरी जो भी क्रियाविधि होती है, जो भी कार्य होते थे उनको देख करके बहुत ही प्रसन्नचित्त होते थे। उन्हें सुख मिलता था। मेरे सुबह उठते ही मेरी जो क्रियाएं होती थी, जो भी हम कार्य करते थे, उन्हें देख करके नंद बाबा और माता जसोदा को सुख की अनुभूति होती थी। माखन रोटी दही सजायो, मक्खन रोटी और दही एक थाली में सजा करके अतिहित साथ खवावत। अतिहित बहुत ही प्रेम के साथ अपने पास बैठा करके वे मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात सिरात। गोपी ग्वाल बालों के संग क्या करता था? मैं दिन भर खेलता रहता था, दिन भर क्रीड़ाएं करता रहता था। सब दिन हंसत सिरात। सिरात माने बीत गया। और जो सभी दिन हैं, जितने दिन हम वहाँ रहे, वे सब दिन कैसे बीत गए? हंसते खेलते वे बीत गए। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के रहने वाले सभी निवासी धन्य हैं, क्योंकि जिनसो हित जदु तात, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसा हितैषी मिला। हित माने हितैषी। हित मीन्स क्या होता है? हितैषी होता है। भगवान श्री कृष्ण को पा करके
ब्रजवासी क्या हो गए, धन्य हो गए, जिनको भगवान श्री कृष्ण जैसा हितैषी प्राप्त हुआ। अगला जो पद है उसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। ऊधो मन न भये 10-20। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ऊधो, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हूतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईश। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा द्वारा जो ब्रज में वृंदावन में रहने वाली जो गोपियां हैं, जो गोकुल में रहने वाली गोपियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए ऊधो से कहती हैं, ऊधो मन न भये 10-20। हे ऊधो, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। मेरे पास कितने मन हैं? एक ही मन है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही मन है, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। एक हुतो, हुतो मीन्स होता है था। हुतो मीन्स क्या होता है? था। हुतो मीन्स था। मेरे पास एक ही मन था, जो किसके साथ चला गया? भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। श्याम संग गयो, श्याम संग भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, एक ही मन था। को अवराधे ईश। ईश माने ईश्वर होता है। अवराधे, अवराधे मीन्स होता है आराधना करना। अवराधे माने आराधना करना। ईश, ईश मीन्स होता है भगवान। अब आपके भगवान की आराधना कौन करे? क्योंकि जो उद्धव हैं वो योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास गए थे, तो गोपियां कहती हैं कि मेरे पास तो एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, दूसरा हमारे पास मन ही नहीं है। और जब मन ही नहीं है, मेरे पास दूसरा मन ही नहीं है, चित्त ही नहीं है, दिल नहीं है, हृदय नहीं है, तो मैं किस मन से भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो दूसरे ईश्वर है, परमात्मा है, तुम्हारी जो ये योग साधना वाली बात है, उस आराध्य देव की आराधना कैसे करूं? उस ईश्वर की आराधना कैसे करूं? क्योंकि जब व्यक्ति के पास मन होगा तभी तो आराधना कर सकता है। जब मन ही नहीं है, एक मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, तो अब किस मन से हम तुम्हारे भगवान की आराधना करें? इंद्रिय शिथिल भई केशो बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। गोपियां कहती हैं जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, आप लोग जानते होंगे, विज्ञान पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, कि जो त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ, ये क्या है? इंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम बाहरी चीज़ों का अनुभव करते हैं, स्वाद चखते हैं, ठंडे गर्म का एहसास करते हैं, ठीक है, तो खट्टे मीठे का स्वाद लेते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं वो क्या हो गई? ढीली हो गई। शिथिल, शिथिल माने ढीली हो जाना। शिथिल मीन्स होता है ढीली हो जाना। मेरी जो इंद्रियां थी वो शिथिल हो गई। भाई केशो बिनु, केशो, केशो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ केशो शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिनु। भगवान श्री कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां हमारी क्या हो गई? ढीली हो गई, शिथिल हो गई, और हम तो उसी प्रकार से हो गए जो देहि बिनु शीश। जिस प्रकार से बिना शरीर के सिर होता है, मैं तो उसी प्रकार से हो गई हूँ। तो आपके जो योग साधना के ईश्वर की जो आराधना है वो किस मन से करूं? आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। अभी उनके आने की आस लगी हुई है, और ये आशा हमें मरने नहीं देती है। ये जो आशा है ये मुझे मरने नहीं देती है, क्योंकि मेरे मन में ये आशा है कि भगवान श्री कृष्ण वापस गोकुल वृंदावन लौट करके आएंगे, और इस आशा में मैं क्या कर सकती हूँ? श्वासा जीव ही कोटि बरीस। कोटि माने करोड़ों, बरीस माने वर्ष। बरीस मीन्स क्या होता है? वर्ष। बरीस मीन्स वर्ष। मैं उनके आने के इंतजार में मैं करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे आशा है कि भगवान श्री कृष्ण वापस लौट करके आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, परम मित्र हो, परम सखा हो। सकल जोग के इस संपूर्ण संसार के, सकल, सकल मीन्स होता है संपूर्ण,
सकल जोग के इस योग, योग माने योग साधना के, तुम तो इस संसार के योग साधना के भगवान हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, सूर हमारे नंद नंदन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि नंद नंदन अर्थात नंद माने नंद बाबा के, नंदन माने पुत्र, जो नंद बाबा के पुत्र हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, और नहीं जगदीश। जगदीश में होता है परमात्मा, ईश्वर, ठीक है। तो वे कहती हैं कि नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है, ठीक है। और नहीं जगदीश, कोई दूसरा हमारा ईश्वर नहीं है। अगला जो पद है उसे देख लीजिए, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। योग साधना का उपदेश देते हैं और योग साधना का उपदेश देते देते जो उद्धव हैं वे खुद ही बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ऐसे कटाक्ष गोपियां उद्धव के ऊपर करती हैं कि उद्धव जो है वे, उनका जो मन मस्तिष्क है, उनकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है, समूल नष्ट हो जाती है और वे परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऐसा कौन कहता है? गोपियां कह रही हैं। श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पठियो, तुम ही बीच भुलाने। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम ही रास्ता भूल गए हो, तुम गलत जगह आ गए हो। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें गोकुल नहीं भेजा है, तुम तो खुद ही रास्ता भूल करके भटक करके हमारे लोगों के पास चले आए हो। हैं मीन्स होता है यहाँ, श्याम तुम्हें हैं कौन नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने, तुम ही रास्ता भूल गए हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा है। ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों के साथ योग साधना की बात करते हो और ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है। कहत न ल जाने, ल जाने माने लज्जित होना। तुम ये बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। अयाने माने अनाड़ी होता है, अयाने मीन्स होता है अनाड़ी, अयाने मीन्स होता है अनाड़ी। तुम तो अनाड़ी के समान बात करते हो, तुम तो एक अनाड़ी लगते हो, क्योंकि तुम जो बात करते हो वो बात अच्छी नहीं है। तुम बड़े लोग हो, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे पास कोई अच्छे बुरे का जो विवेक है वो नहीं है। तुम तो क्या हो? अनाड़ी हो। हमसो कही लई हम सही कह, जिए गुण ले हूँ सयाने। तुमने मुझसे कह दिया, मैंने तो सह दिया, लेकिन अगर किसी चतुर व्यक्ति से तुम ये कहते तो तुम्हें छोड़ता नहीं। हमसो कही लई हम सही, तुमने मुझसे कहा, योग साधना की बात कही, हमने तो सह लिया। जिए गुण ले हूँ सयाने, लेकिन कोई चतुर व्यक्ति से तुम ये बात करते तो वो इस बात को सहन न कर पाता। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ मैं अबला हूँ, अर्थात आबला होता है जिसके अंदर बल ना हो, शक्ति ना हो, स्त्रियों को आबला कहा जाता था। तो हम तो अबला हैं। कहाँ? दशा दिगंबर। दिगंबर एक जैन धर्म की एक शाखा है जिसमें लोग निर्वस्त्र रहते हैं। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर में लोग नग्न रहते हैं और श्वेतांबर में जो लोग हैं वे सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। तो जो गोपियां हैं वे कहती हैं, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। तुम बहुत ही मष्ट माने चुप हो जाओ, मष्ट करो पहचाने, तुम चुप हो जाओ। मैं एक तो स्त्री हूँ, दूसरी अबला हूँ और तीसरी तुम इस निर्वस्त्र योग साधना की बात करते हो, निर्वस्त्र रहने की बात करते हो। तुम अब बिल्कुल चुप हो जाओ, मष्ट करो। मष्ट माने चुप होना, मष्ट माने चुप होना। तुम चुप हो जाओ, अब आगे बात मत कहना। मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। सच कहती हूँ, साच कहो तुमको अपनी सौ मीन्स होता है कसम, सौ मीन्स होता है कसम।
सौंह मीन्स होता है कसम देना, कसम। सौंह तुम तो सखा से साच कहो तुमको अपनी सौंह बूझत बात निदाने। सच कहती हूँ, तुम सच जो भी बात बता रहे हो, जो भी मुझसे कह रहे हो, वो सच सच बताना। मैं अपनी सौगंध तुम्हें देती हूँ, बूझत बात निदाने। मैं तुम्हें अपनी सौगंध देती हूँ, जो भी तुम अब बात कहो, जो भी मुझसे कह रहे हो, क्या वह सही है? बूझत बात निदाने, क्या तुम जो भी कह रहे हो वो सही है? अगर सही है तो तुम मेरी कसम खाओ। साच कहो तुमको अपनी सौ, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम जो भी कह रहे हो वो सच कहो। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान श्री कृष्ण, सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण जब तुमको यहाँ भेजा था, जब तुमको यहाँ भेजा था, कहाँ के लिए भेजा था? वृंदावन के लिए, गोकुल के लिए जब तुमको भेजा था। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नैकौ मुस्काने। नैकौ माने थोड़ा भी, नैकौ में होता है थोड़ा भी। जब तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था, तब क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे क्या? ऐसा अगर है तो तुम सच सच मुझे बताओ। अगर वो मुस्कुराए थे तो निश्चय ही तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ भेजा था, सच्ची सच्ची के लिए, सच में यहाँ तुम्हें योग साधना का जो पाठ पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ थी, ये पद थे और इनका ये भावार्थ था। इन्हें आपको अच्छी तरीके से आपको बुक से समझना है, किताब से समझना है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आप अपनी पुस्तक को जरूर खोलिएगा। उस समय आप देखिएगा कि ये जो कठिन शब्द हैं, जो क्लिष्ट वर्ड हैं, क्लिष्ट शब्द हैं, उनका भावार्थ, उनका अर्थ आप अपनी उसी बुक में पेंसिल से लिख लीजिएगा। और जब भी आप इसका भावार्थ या इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, तब आपको आसानी से इसकी व्याख्या समझ में आ जाएगी। तो 2 पंक्तियाँ या 2 पद इसमें और बचे हुए हैं, जिनका भावार्थ हम अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे। तो इसी के साथ ही आज का यहीं पर ये पंक्तियों की व्याख्या का समापन होता है। अगले वीडियो में हम एक नए पद को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।